चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ। हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके साथ मैं हूं आपकी चटोरी इरम सिद्दीकी। तो आज हम आप पहुंचे हैं भोपाल शहर की चाय का जायका लेने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी चटोरी इरम पहुंचती है अलग अलग जगहों पर जायकों का लुत्फ लेने के लिए। तो भाई आज हम पहुंचे हैं सुबह सुबह की सैर पर और आज पूरे दिन भर हम चाय का लुत्फ लेंगे। भाई भोपाल शहर वैसे तो अपनी भोपाली भाषा के लिए और कई सारे खान पान के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर हम कह सकते हैं कि चाय के लिए काफ़ी मशहूर है। भोपालियों को भाई चाय बहुत पसंद है। तो चलिए चाय की चुस्कियों का लुत्फ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर चाय की चुस्की के साथ कि क्या कुछ खास आज वैरायटीज हम लेकर आने वाले हैं आज दिन भर के एपिसोड में आपके लिए भोपाली चाय का जायका। चलिए चटोरी के साथ। तो चलिए अब हम आप पहुंचे हैं भोपाल की सबसे मशहूर चाय का, जिसका जायका हर भोपाली की जुबान पर रहता है। जी हाँ, नमक वाली चाय जो ईरानी और समाबहार की चाय भी कही जाती है। जी हाँ, हर भोपाली की पहचान हम कह सकते हैं और हर भोपाली की पसंद है ये चाय। तो आप देख सकते हैं ये पीछे ये सुलेमानी चाय की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं किस तरीके से चाय यहाँ पे उबल रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े भगोनों में यहाँ पे चाय बन रही है, यानी कि चाय का आप क्रेज देख सकते हैं। ये चाय अभी बहुत ज़्यादा उबाली जाती है, पत्ती, पानी और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे चाय को खूब खौलाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद जो उसकी एक प्रिपरेशन होती है, यानी कि एक धातु का बर्तन होता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये धातु का बर्तन है, यहाँ पे ये चाय प्रिपेयर हो रही है। ये चाय इस धातु के बर्तन में प्रिपेयर होती है। यहाँ पे ये जो दूध है वो खौलता रहता है, मतलब दूध का जो टेक्सचर है वो पूरा आप देख सकते हैं रबड़ी जैसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो दूध का टेक्सचर है वो हो जाता है। सबसे पहले इस चाय को जो पीछे की अभी मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये चाय बन रही थी, ये चाय को इस धातु के बर्तन में रखा जाता है, फिर इसको उसके साथ पकाया जाता है और उसके बाद इस चाय को यहाँ पे इस दूध में मिक्स करके कप और प्लेट में दिया जाता है मलाई डाल के। तो भाई यहाँ पे हम भी इस चाय का लुत्फ लेंगे, जायका लेंगे। और आजकल तो खासा मशहूर मस्का बन बड़ा ही मशहूर हो गया है यहाँ पे कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, चाय का लुत्फ लेते हैं। सुलेमानी चाय हम कह सकते हैं, क्योंकि सुलेमानी चाय का अपना एक अलग इतिहास है जो कैलिकट में अरब अपने साथ लेकर आए थे। क्योंकि अरब को ज्यादातर कहा जाता था कि जब अरब अपने साथ बिरयानी के साथ उस चाय का लुत्फ लेते थे तो उसमें कई मसालों का प्रयोग करते थे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है सुलेमानी चाय का। लेकिन ये समाबहार चाय, जो ये समाबहार होता है, ये देखिए भैया ने मुझे ये चाय ला के दे दी है। एक अलग ही जायका है इस चाय का। कप और प्रच हम यहाँ पे लोगों के मुंह से सुना है, तो हमारी जुबान पर भी, यानी कि आपकी चटोरी की जुबान पर भी वही जायका आ गया। चलिए इस चाय का लुत्फ लेते हैं और आपको बता दें कि क्या कुछ खास इस वैरायटी में है, इस चाय की वैरायटी में है जो यहाँ पे आज मौजूद है। और फिर यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास टेस्ट यहाँ पे रहता है इस चाय का खास तौर पर। चलिए जायका लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। जबरदस्त, यानी कि वो जो हल्का सा नमक का जो एक हल्का सा सोना सा जो टेस्ट आ रहा है ना, जो हर भोपाली की जुबान पर रहता है। जी हाँ, सबाबहार की चाय, नमक वाली चाय। भाई भोपाल अगर आप आ रहे हो और भोपाल शहर में आपने ये जायका नहीं लिया तो आप मानो आपने किसी भी चीज का जायका नहीं लिया, क्योंकि ये भोपालियों की शान हम कह सकते हैं और जान भी हम कह सकते हैं। तो चलिए इसका लुत्फ लेते हैं और आगे और भी कुछ खास चीजें हैं वो भी हम जानेंगे। भाई इसका भी एक अलग ही मजा है प्लेट में, यानी कि ये जो कप प्लेट में चाय पीने का अपना ही एक अलग मजा होता है। बहुत जबरदस्त टेस्ट, बहुत जबरदस्त जायका इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी वैरायटी के बन जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। मस्का बन के साथ चाय का लुत्फ लेना
एक अलग ही खासियत है। भाई ये यहाँ पे ये जो सुलेमानी चाय का हम कह सकते हैं समाबहार चाय, ईरानी चाय जो दे रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ खास वैरायटीज़ है और लोगों को कितना पसंद आती है ये चाय, ये हम थोड़ा सा जानेंगे। जी आपका नाम बताएं, क्योंकि पुराने भोपाल की ये बहुत मशहूर दुकान है जहाँ पे हम मौजूद हैं अभी चाय पीने के लिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास इसमें रहता है और लोगों को कितनी पसंद आती है ये। जी आपका नाम बताइए। मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। और ये चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है भोपाल के अंदर, समावार चाय। और इसके अंदर क्या नमक होता है, तो ये समावार के अंदर जो पकती है इसका टेस्ट एक अलग ही होता है, तो दूसरी चाय से बहुत अलग है। ये ईरानी चाय इसलिए कहते हैं ईरान से आई है, इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के अंदर अभी जो हमारा चाय का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सबसे अलग है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो यहाँ पे धातु के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से चाय को पकाया जाता है, जो तांबे के बर्तनों का आपने इस्तेमाल किया है, पकाया कैसे जाता है, प्रोसेस बनाने का कैसा रहता है, वो थोड़ा सा मैं जानूँ। प्रोसेस जो है पूरा हमारा आसिफ संभालते हैं, कि हमारे बंदे हैं, कि पूरा चाय का प्रोसेस ये इनके हाथ में रहता है। पूरे टाइम चाय के घान कैसे बनाना है, कितना नमक है, कितनी क्वांटिटी में चाय की पत्ती डालना, पानी, तो पूरा वो इनके हाथ में रहता है। पूरा इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि बराबर 4 से 5 घान हमारे डेली चलते हैं। कितना टाइम आपको लग जाता होगा चाय को एक टाइम की चाय बनाने के लिए? एक घान में तकरीबन एक भगोने का 1.25 घंटा लगता है। ऐसे हमारे 5 घान चढ़ते हैं डेली के इकट्ठे एक साथ, तो 1.5 से 1 घंटे के आसपास चाय पकती है। लोगों में कितना खासा इंटरेस्ट है भोपालियों में? भोपालियों को तो चाय का जुनून है, मतलब उनको खाना नहीं हो, चाय जरूरी है। तो देखा आपने, इनकी मुस्कुराहट देख के ही आप समझ गए होंगे कि भोपालियों के अंदर चाय का सिर्फ शौक ही नहीं है, एक जुनून है, एक दीवानगी है। तो भाई हम कैसे पीछे रह जाते, आपकी चटोरी कैसे पीछे रह जाती इस चाय का लुत्फ लेते। तो चलिए चलते हैं और कुछ नई चाय को और एक्सप्लोर करते हैं भोपाल में, और क्या कुछ खास अंदाज से चाय दी जा रही है वो हम जानेंगे। चलिए आपकी चटोरी रम के साथ। तो बिल्कुल अब यहाँ हम आप पहुँचे हैं, आपकी चटोरी आप पहुँची है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजू टी स्टॉल पर। जी हाँ, भोपाल की बड़ी मशहूर ये चाय की दुकान है, जहाँ पर लोग हर वक्त, यानी कि चाहे वो सुबह का वक्त हो, दिन का वक्त हो या फिर आधी रात का ही वक्त क्यों ना हो, यहाँ पे चाय की चुस्कियों का लुत्फ लेने आते हैं। हमने भी यहाँ की चाय का टेस्ट किया, एक अलग ही टेस्ट है। यहाँ पे चाय में एक मसाला इस्तेमाल किया जाता है जिसका चस्का हम कह सकते हैं लोगों को लग जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं और बार बार इस चाय को पीना चाहते हैं। साथ में आपको एक खास बात बता दें, क्योंकि इस दुकान का एक अलग ही इतिहास रहा है और उसके साथ साथ कई राजनेता, कई अभिनेता, कई बड़े राजनेता यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे चाय की चुस्कियों का लुत्फ भी लिया है। और जिसके साथ साथ ये इतनी मशहूर हो चुकी है कि कोई भी नया इंसान अगर भोपाल घूमने आता है, झीलों की नगरी में आता है, तो राजू टी स्टॉल पर चाय पिए बिना नहीं जाता है। चाय के साथ साथ यहाँ पे कई स्नैक्स भी मिलते हैं। जायका हमने लिया और आपको बताया कि किस तरीके का जायका यहाँ की चाय का है। भाई अब आपकी चटोरी इरम आप पहुंची है पुराने भोपाल की कुछ तंग गलियों में, यानी कि शाम की चाय का लुत्फ लेने के लिए। भाई शाम की चाय में क्या कुछ खास मज़ा है पुराने भोपाल की इन तंग गलियों में, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज मैं आप पहुंची हूँ भोपाल की मोस्ट हैपनिंग प्लेस, यानी कि यंगस्टर्स में काफ़ी मशहूर है ये प्लेस, जिसका नाम है ITH। जी हाँ, इंडियन टी हाउस पे आज हम मौजूद हैं। क्या कुछ शाम के नज़ारे होते हैं और इस चाय की चुस्कियों के साथ क्या कुछ खास वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग और यंगस्टर्स काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं। भाई ऐसा नज़ारा हो और चाय का लुत्फ हम ना लें, यानी कि आपकी चटोरी इरम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने काफ़ी वैरायटीज़ की चाय मंगवाई है। जायका लेते हैं चाय का, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हैं इस सुनहरे मौसम में और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, यानी कि तालों के बीच में बैठकर, और यहाँ पे चाय की चुस्कियों का लुत्फ लेकर आपको बताते हैं कि कैसा जायका है और कैसा टेस्ट है इस ITH की चाय का जो इतनी मशहूर है। तो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऑर्डर करी है हिबिस्कस और ज़ाफ़रान चाय, जो कि यहाँ की बहुत मशहूर चाय बताई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। चलिए पहले हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसा ख़ास टेस्ट है इसका। ज़बरदस्त टेस्ट है।
यानी कि ऐसे मौसम में आपको गरम गरम चाय मिल जाए, दिन भर की जो आपकी थकान है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, तो ये ज़ाफ़रान चाय है। ज़ाफ़रान का हल्का सा इसमें जो टेस्ट है वो आ रहा है। एक थिक क्रीम यानी कि जो मिल्क का इस्तेमाल किया गया है, जो यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी थिक यूज़ किया गया है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का मिल्क यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसमें जो ज़ाफ़रान का जायका है वो उसमें चार चांद लगा रहा है। एक बार और मैं इसका जायका लूँगी और फिर आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से बताऊँगी। भाई मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न लोग हैं, यंगस्टर्स में काफ़ी मशहूर है, तो भाई तरीका भी उनका पैकिंग का उसी तरीके से है। कहाँ वो ज़माना था जब कप और प्याली में हम चाय पिया करते थे, चाय की चुस्कियों का मज़ा लिया करते थे। और भाई कहा जाता है ना कि चाय सिर्फ आपका वक्त ही नहीं बांटती, आपका गम, आपकी दुख, तकलीफ़, परेशानी, खुशियाँ सब कुछ बांटती है। तो अगली बार से कभी कोई आपसे कहे ना कि चाय पी लीजिए तो उससे मना मत करिएगा, उसके साथ जाके चाय ज़रूर पी लीजिएगा। और यहाँ भी आप आ सकते हैं चाय का मज़ा लेने के लिए इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। चलिए एक और ख़ूबसूरत और बहुत टेस्टफुल चाय यहाँ पे मैंने मंगवाई थी। हिबिस्कस मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि नाम ही मुझे कुछ अलग सा लगा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिंजर टी पीते हैं, हम ज़ाफ़रान की चाय भी मैंने पहले भी ट्राई करी है, लेकिन इनकी ज़ाफ़रान की चाय का जो मज़ा है कुछ अलग है। हिबिस्कस में क्या कुछ ख़ास है वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि क्या कुछ ख़ास वैरायटीज़ है, लेकिन इसका टेस्ट हम आपको टेस्ट करके इसके जायके का ज़रूर आपको बता देते हैं कि हिबिस्कस यानी कि ये जो चाय है वो क्यों कुछ ख़ास है। जिसको कहते हैं ना लेमन टी पीने का बहुत शौक़ है, जिसको लेमन टी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो इस चाय को ट्राई कर सकता है। क्योंकि हल्का सा नींबू का जो टेस्ट है, जो हल्का सा नींबू का एक टेस्ट आ रहा है वो इसमें आ रहा है। गरम, बहुत गरम है। चाय का जो एक अलग मज़ा है वो दोनों ही चायों में अलग अलग है। यानी कि ये फुल मिल्क यूज़ किया गया है, फुल थिक क्रीम मिल्क इसमें यूज़ किया गया है, साथ में ज़ाफ़रान को इसमें पकाया गया होगा। इसकी प्रोसेस भी हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसी इसकी प्रोसेस रहती है बनाने की। और साथ में इसका चार चांद लगाने के लिए बन मस्का भी दिया गया है। भाई यहाँ पे बड़ा ही मशहूर होता जा रहा है धीरे धीरे बन मस्का, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने को शाम के वक्त ज़रूर महसूस होता है कि यार कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हमें ज़रूर मिले। तो भाई उसी में एक ये बन मस्के का ये जो यूज़ किया गया है, भाई ये ज़ाफ़रान चाय और ये हिबिस्कस चाय, इसके साथ इस बन मस्के का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। चलिए एक चुस्की हम लेते हैं इस चाय की और उसके बाद आपको इस बन मस्के का भी टेस्ट बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है चाय के साथ। तो ये तो हुआ भैया चाय का टेस्ट, और ये अब बन मस्के का। अब प्रॉपर इसमें बहुत फ्रेश सा डो बना के इस बन को तैयार किया गया है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्रीम है वो अंदर भरी गई है। आप देख सकते हैं जो मलाई हम जिसे कहते हैं वो उसमें भरी गई है। हल्की सी शुगर की कोटिंग करिए, आपको नहीं है पसंद तो आप उसको स्किप करवा सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। बन मस्का और ये चाय अलग ही कॉम्बिनेशन है इसका। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका बन मस्के का और चाय का, एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। काफ़ी लोगों में पसंद आ रहा है, सुबह सुबह काफ़ी पसंद किया जाता है इस बन मस्के को। जैसा कि अभी हमने आपको अपने पहले सीरीज़ में भी बताया था कि किस तरीके से बन मस्के को बनाया जाता है और किस तरीके से चाय को और चाय के साथ काफ़ी आजकल क्रेज़ में है बन मस्का। भाई ITH की चाय का मज़ा तो हमने ले लिया, लुत्फ़ हमने ले लिया। काफ़ी ख़ास वैरायटीज़ हैं यहाँ पे और काफ़ी टेस्टी वैरायटीज़ हैं।
अब भाई ये क्यों खास है, कैसे ये ITH भोपाल की इन तंग गलियों के बीच में आ गया और यंगस्टर्स की एक पहली मोहब्बत, आखिरी मोहब्बत, या जो भी आप समझ ले, पहली पसंद पर समझ ले, वो बन गया है। तो चलिए यहाँ पे हमारे बीच जो ITH के ओनर हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और ख़ास वैरायटीज़ जो यहाँ पे ITH में वो दे रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, और ITH आया कैसे और कहाँ से आया उसके बारे में हम जानेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और ये ITH का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया वो जानूँगी। जी, हाय, आई एम मोहम्मद फैसल खान। बेसिकली ITH जो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में स्टार्ट किया था। ये कंसेप्ट यूँ कहें कि मैंने जब MBA कर रहा था पुणे में, तो तब मेरे ये दिमाग में आया था, एक रेस्टोरेंट गया था मैंने चाय पी थी। जनरली जो हमें कहीं ना कहीं कॉफ़ी से ये आइडिया रहा है शुरू से कि कॉफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बट मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सबसे महंगी चाय पी थी और उस रेस्टोरेंट का नाम भी चाय था। और वहाँ पे चाय जो मैंने कॉस्ट थी अराउंड, मतलब आज से 10-12 साल पहले, वो 30 रुपीज़ थी। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि यार भोपाल में लाइक कल्चर बहुत अच्छा था चाय का, बट कॉस्टली नहीं लोग सर्व करते थे। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की, तो मुझे समझ में आया कि हम लोग चाय जो यहाँ पीते हैं, जैसे चाय की पत्ती बोलते हैं, एक्चुअल में किसी में पत्ती तो होती नहीं है, हाँ, डस्ट यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने फिर उसकी रिसर्च की, तो देखा कि कहाँ पे क्या फेमस है। तो ऐसे ही हिबिस्कस इजिप्ट का बहुत फेमस ड्रिंक है, इट्स अ प्योर फ्लावर ड्रिंक। ऐसे जापान का जापानीज़ ड्रिंक है। और भी हम लोग कंट्री वाइज हम लोगों ने सर्च किया उसमें। तो इसी सर्च के बाद CTC फॉर्म जो हम लोग आज तक डस्ट जो यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने उसे डेवलप करा, कन्वर्ट करा लीव्स में। वही ITH है। और हमने 2014 में मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था इसको। फिर 2015 में मेरे पार्टनर दिशान कुरैशी के साथ हमने आउटलेट ओपन किया। फिर उसके बाद 2017 में ये आउटलेट ओपन करा, 2020 में DB मॉल, और फिर 2022 में हमने रानी कमलापति ओपन किया। तो अभी हमारे पास जो भोपाल में है 3 आउटलेट हैं हमारे, और अभी हमारा एक्सपेंशन का प्लान भी है। यंगस्टर्स का कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि आप भी एक यंगस्टर्स थे जब आपने MBA से इसकी शुरुआत करी, जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, आप भी गए यहाँ पे भोपाल में, कैसा क्राउड और कैसा कल्चर देखने को मिला चाय के शौकीनों के लिए? देखिए, बेसिकली हमने एक कंसेप्ट हमारा ये बेसिकली रहा कि सारी सबकी नीड फुलफिल्ड होना चाहिए। जनरली जहाँ पे जैसे सपोज और भी टी स्टॉल हैं जहाँ पे चाय ही मिलती है, वहाँ पे कॉफ़ी यूज़र्स के लिए कुछ नहीं होता। जो नॉन टी यूज़र हैं, बेसिकली नॉन मिल्क, विदाउट मिल्क जो चाहते हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ों अवेलेबल हैं। लाइक कोई अगर नॉन कॉफ़ी यूज़र है तो उसके लिए टी है, नॉन टी यूज़र है उसके लिए कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी टी नहीं चाहता, कोई मॉकटेल चाहता है। तो सारी आपने सबका ध्यान रखते हुए ITH का निर्माण किया है। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे सारी नीड्स फुलफिल्ड हों। बिल्कुल, खासा पसंद नए भोपाल, पुराने भोपाल में बढ़ गया है हमारा भोपाल। हाँ जी, हाँ। और चाय की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर चाय शौक माना जाता था पटियेबाजी के साथ साथ, जो भोपाल में बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट आना, और हालांकि सबसे पहले शायद आपका यही पहला आउटलेट था या इससे पहले? मेरा फर्स्ट आउटलेट 2015 में MP नगर जोन 1 में ओपन किया। MP नगर में हाँ जी। स्टार्ट किया। उसके बाद आपको लगा कि मैं अपने पुराने भोपाल में भी इसकी शुरुआत करूं। बिल्कुल। तो बिल्कुल, जब इसकी शुरुआत हुई तो कैसा आपने जो टेस्ट देना शुरू करा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? लोग कितना पसंद करते थे? बिल्कुल, 2015 में जब हमने ओपन किया तो एक चैलेंज था, क्योंकि जनरली चाय को लोग 5-10 रुपये में भोपाल में अवेलेबल हो जाती है। और हम लोगों ने स्टार्ट की थी जब, तो 50 रुपीज़ की भी थी, 100 रुपीज़ की भी थी। तो एक चैलेंज था लोगों को अवेयर कराने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लाइक ग्रीन टी तो सुना था लोगों ने, बट वाइट टी के बारे में नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर वाइट टी सर्व करी। बेसिकली वाइट टी जो है ग्रेटर फॉर्म ऑफ ग्रीन टी। तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे अवेयर करा, लोगों को बताया, और फिर लोगों ने धीरे धीरे उसको विदाउट मिल्क जो टीज़ हैं, लेमन टी वगैरह, उसको अडॉप्ट करना शुरू करा। बिल्कुल। तो अब जैसे कि भोपाल शहर जो है, हालांकि ताल का शहर माना जाता है, झीलों की नगरी माना जाता है, और ऐसे में चाय के काफ़ी शौकीन यहाँ पर हैं। यंगस्टर्स भी आते हैं। किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे आना पसंद करते हैं? और ख़ास बात आपके इस आउटलेट की, क्योंकि यहाँ पे नज़ारे भी बखूबी हैं और साथ में जो चाय का टेस्ट है वो भी सुभान अल्लाह है। जी, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो पसंद करता है, यूथ पसंद करता है। बट हमने यहाँ पे ऊपर जो फैमिली सीटिंग रखी है, जो टेरेस आपने ऊपर गए थे, आपने देखा होगा, वहाँ पे बॉयज़ अलाउ नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमने वो डेडिकेट किया फैमिली को।
ताकि अपनी फैमिली, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे कि बाहर जाके चाय पी सकते हैं, बट सिटी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठ के चाय पी सकें। जी जी बिल्कुल है। तो ज़्यादातर यही होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट और मुआशरा, अगर हम भोपाल के कल्चर की बात करें तो ज़्यादातर यही कि कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते। चाय के अगर शौकीन है कहाँ पे जाए, तो भाई आजकल लोगों का नया अड्डा बन चुका है ITH, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, यंगस्टर्स में काफ़ी कह सकते हैं हम, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर लोगों से भी बातचीत करी किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और व्यू के साथ इतना मज़ेदार जायका चाय का देना, यानी कि इसमें चार चांद लगा देता है। ITH में हम आए, कई चीज़ों का लुत्फ़ हमने लिया, किस तरीके की ख़ास वैरायटीज़ ITH में हमें मिल रही हैं, और एक मॉडर्न कल्चर में चाय को ढालना कैसे ढाला है, यह भी हमने फैसलों से जाना कि किस तरीके से ITH बना, लोगों के बीच पहुंचा और आज एक अलग मुकाम पर वो पहुंच चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई मॉडर्न कल्चर की चायों का लुत्फ़ लेते हैं और आपको ज़रूर बताते हैं। चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो, मेरी तरह तुम भी चाय के शौकीन लगते हो। तो भाई आपकी चटोरी इरम अब आ पहुंची है चाय 34 पर। जी हाँ, एक और आउटलेट है जो यंगस्टर्स में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यंगस्टर्स में तो है ही, साथ में हर एज ग्रुप का इंसान यहाँ आता है, चाय को पसंद कर रहा है। आप देख ही सकते हैं काफ़ी वैरायटीज़ की चाय मैं आपके लिए इन चाय का जायका लेने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ। लगातार और भी जो चाय है वो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे हमारे साथ मधुर जी बैठे हुए हैं जो इस चाय 34 के ओनर हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ खास वैरायटीज़ आज इन चाय की हैं, फिर चाय का जायका लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा खास टेस्ट है यहाँ की चाय का। चलिए सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। मधुर जी, ये चार चाय, सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपके इस आउटलेट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चाय 34 क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों इसका नाम रखा गया, और क्या कुछ खास वैरायटीज़ आज आप हमें देने वाले हैं? जी, चाय 34 का बेसिकली नाम जो है वो आपने सही बोला, प्रोनाउंसिएशन चाय 34 है, वो चाय 34 नहीं है, हिंदी में लिखा गया है। और ये इसलिए पड़ा कि प्लॉट नंबर 34 है, और कभी जब इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था तो सोचा गया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मेनू आइटम्स वुड बी 34, तो इसका नाम चाय 34 ऐसा पड़ा। बिल्कुल मधुर जी, देखा जाता है कि चाय के दीवाने हम भोपाली बहुत हैं, भोपालियों को चाय का बेहद ही शौक है, लेकिन यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो हर शहर से, हर जगह से आए हुए हैं। कैसा रिस्पांस आपको मिलता है, लोगों को कौन सी चाय सबसे ज़्यादा लुभाती है? देखिए, रिस्पांस के लिए तो मैं कहूँगा आज से 10 से 12 साल हो चुके हैं इसको करते हुए, और अभी तक के हम लोग ठीक चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्रेज़ तो ठीक ही होगा यहाँ का। बिल्कुल। आप कौन सी चाय सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले मैं टेस्ट करूं और अपने दर्शकों को बताऊं? देखिए, चाय के बारे में आपको इधर बताया कि ये बेसिकली होती है तासीर के हिसाब से, बिल्कुल है ना। तो तासीर में अगर आपको बॉडी को एकदम से वार्म अप करना है तो आप तुलसी, अदरक के बेसिस पे जाइए, बट बहरहाल अगर आपको उसको ठंडे तासीर पे लेके जाना है तो आप उसमें इलायची के फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आप ट्राई कर सकते हैं, पहले आप बड़ी इलायची ट्राई कर लीजिए। तो बिल्कुल ये बड़ी इलायची, यानी कि जो बड़ी इलायची का इस्तेमाल इस चाय को पकाने में किया गया है। पहले मैं टेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस हम समझेंगे एक बार। भाई कुल्हड़ में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है, और उसके बाद चाय इतनी टेस्टी मिल जाए तो बात ही क्या है। दिल तो आपका भी कर गया होगा मुझे देखकर चाय पीने का, तो भाई निकलिए आप भी घर से बाहर, चाय का लुत्फ लीजिए, और अपने भोपाली पहचान, एक जायका है हमारे भोपाल का, भोपाल की पहचान है भाई चाय, भोपालियों की शान है चाय, तो पीजिए और इसका लुत्फ ज़रूर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। बहुत ही टेस्टी ये चाय है। बड़ी इलायची का जो फ्लेवर है वो भीना भीना सा आपके जो टेस्ट बर्ड है उसमें आपको लगेगा, महसूस होगा कि किस तरीके से इसको पकाया गया है, जो बड़ी इलायची उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इस सीज़न में अगर बड़ी इलायची का आप पीते हैं तो ठंडी के मौसम जैसी ऑनवर्ड होता है तो लोग इसके फ्लेवर्स को पसंद करना चालू करते हैं, और ये बॉडी को वार्म रखने में काम में आता है। बिल्कुल। तो देखा जाए बड़ी इलायची एक अलग ही कारगर साबित होती है, और उसके साथ साथ 4 वैरायटीज़ और हैं, वो हम नाम जानेंगे और टेस्ट करके भी बताएंगे। ये कौन सी चाय है?
थिंक ये तुलसी अदरक होगी। अब देख के एकदम से पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट ये तुलसी अदरक, ये अदरक, एक छोटी इलायची। ठीक है, तो यानी कि ये जो चाय के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसमें जैसे कि बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो चाय है तुलसी अदरक, यानी कि तुलसी और अदरक को इसके साथ पकाया गया है, यानी कि इसकी तासीर एक अलग तासीर है। जैसा कि अभी मधुर जी ने हमें जिक्र किया कि चाय की अपनी एक अलग तासीर होती है। अगर आपको चाय में थकान मिटानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम चाय इसलिए ही पीते हैं क्योंकि चाय जब आप पीते हैं, जब आप किसी के साथ चाय के साथ सिर्फ अपना वक्त ही नहीं, अपने इमोशंस भी साथ में रखते हैं, खुशियाँ भी बांटते हैं और बाकी सारी चीज़ें, यानी कि एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हम कह सकते हैं। और भाई दिन की शुरुआत भी, यानी कि हमारी सुबह की शुरुआत भी चाय के कप से ही होती है, यानी कि एक कप चाय मिल जाए तो दिन बन जाए। तो एक एक्जॉटिक टी भी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टी है। थोड़ा सा जायका लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। भाई अब आपकी चटोरी है, अब आप तो कहेंगे ही कि हर चीज़ का जायका आपको लेके बताना ही पड़ता है कि कैसा जायका है। जो कह सकते हैं ना कि एक हल्का सा जो लेमन टी जैसा टेस्ट अगर किसी को पसंद है तो वो इस टी पर जा सकते हैं। एक्जॉटिक टी बेसिकली मिल्क बेस्ड नहीं रहती है, मिल्क उसमें नहीं रहता है। ये जो बाकी की चाय है ये मिल्क बेस्ड रहती है। अब ये आपके अकॉर्डिंग है, आपकी चॉइस के और आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है कि भाई आपको कौन सी चाय पीना पसंद है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम दूसरी चायों की बात कर रहे थे, चाहे वो तुलसी अदरक हो या छोटी इलायची हो, एक बार हम उनका भी जायका लेते हैं और आपको बताएंगे कि इनके जायके में क्या कुछ अलग है और कैसे ये एक अलग डिफ्रेंशिएट होती है। ये छोटी इलायची है। छोटी इलायची का जो टेस्ट है वो पूरा यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी मधु जी ने कहा कि तासीर के हिसाब से चाय को पीना ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसा कि बाकी दो चाय और है, इसमें ये अदरक वाली है। तो ये जो टेस्ट है अदरक वाली चाय का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चाय का एक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, एक अलग तस्वीर हर चाय की रहती है, क्योंकि हर इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाय पीना पसंद करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और उस हिसाब से आपको चाय पीना ज़्यादा पसंद आती है। एक चाय और बच गई है, वो भी आपकी चटोरी इसका जायका ले ले और आपको बताएगी कि कैसा खास टेस्ट है। तुलसी और अदरक दोनों का साफ साफ फ्लेवर समझ में आ रहा है कि तुलसी और अदरक का किस तरीके से क्वांटिटी के हिसाब से उसका यूज़ किया गया है। उसके अपने फ़ायदे हैं, यानी कि चाय सिर्फ नुकसान ही नहीं करती, क्योंकि आजकल जो चाय बनाने वाले हैं या मधुर जी ने जैसा बताया कि हम चाय को अब सेहत को ध्यान में रखकर भी चाय को हम परोस रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे में चाय की जब इतनी सारी वैरायटीज़ आपको मिले तो भाई आपकी थकान क्यों ही दूर नहीं होगी। तो चलिए, चाय की ये सारी वैरायटीज़ हमने जानी। पूरा शहर, भोपाल शहर जो चाय का दीवाना है, अमा मियाँ चाय की चुस्की हो जाए, इसी के साथ हमने शुरुआत करी थी और इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम पे भी विराम लगाएंगे। आपकी चटोरी अब मिलेगी अगले प्रोग्राम में कुछ और ख़ास जायकों के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त इस चाय की चुस्की के साथ, और आप भी मज़ा लीजिए चाय की चुस्की का। नमस्कार।